अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बंटवारा को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने जो रूल्स बनाया था ज़मीन सर्वे को लेकर, बट बिहार सरकार जो है धीरे धीरे सभी रूल्स को ख़त्म करके नया रूल्स बना रहा। तो फिर क्या रूल बना है बंटवारा को लेकर, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़मीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है ज़मीन सर्वे में क्या होगा कि सारी की सारी जो ज़मीन है वो बट जाएगी। बाप की ज़मीन अगर है तो बेटे को बट जाएगी। बट राजस्व एवं भूमि ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जानकारी दी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये बिहार सरकार की नज़र में बटेगी ज़मीन, पर आपके पारिवारिक जो बंटवारा है वो नहीं बटेगी, वो आप जो है बाद में उसको बांट सकते हैं। आगे यहाँ पे कुछ बताया ये जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इसमें एक तथ्य ये भी है कि ज़मीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्यों के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं है। यानी कि अभी जो बांटी जा रही है ज़मीन, आपको पता है कि अगर आपकी ज़मीन है तो आपके 3 बेटा हैं तो तीनों बेटों को ज़मीन मिल जा रहा है। जैसे अगर आपकी ज़मीन 150 डिसमिल है तो आपको पता है कि 150 डिसमिल है तो 50-50 तीनों को मिलती है। तो ये मान नहीं लेना है कि ये ज़मीन बट गई, ये बटी नहीं है। ये ज़मीन को आप बाद में भी बांट सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़मीन जो फ्रंट वाली है तो इन बेटा को देना है तो आप बाद में भी इन बेटा को आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि हमको दूसरे बेटा को साइड वाली जो यानी कि लास्ट वाली ज़मीन देना है तो वो आप दे सकते हैं। यानी कि सरकार की नज़र में सिर्फ और सिर्फ ये ज़मीन बट रही है। पारिवारिक जो ज़मीन है वो आपके परिवार की ज़मीन नहीं बट रही है। बाज़ाब्ते राजस्व एवं भूमि ने पूरा स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है घबराए हुए थे, क्योंकि ज़मीन जब बट रही है तो उनको लग रहा है कि शायद जल्दी जल्दी में गलत ज़मीन बट जाएगी। किसी को फ्रंट पे लेना था वो बैक में मिल जा रही है, तो आप उसको फ्रंट में बाद में ले सकते हैं। अपने भाई से बात करके या फिर अपने फादर से बात करके आप जो है ज़मीन को फ्रंट पे ले सकते हैं। ये ज़मीन आपकी बटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की नज़र में बटी है। इसीलिए बाज़ाब्ते सरकार ने पूरी बात को स्पष्ट किया बताया। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, पारिवारिक बंटवारा हमेशा पारिवारिक सदस्यों की आम सहमति से ही हो सकता है। यानी कि जो पारिवारिक जो बंटवारा है ये सिर्फ और सिर्फ जो है आम सहमति से ही हो सकता है, यानी कि सारे सदस्यों की ही सहमति से बंटवारा हो सकता है। बंटवारा में प्रत्येक सदस्य के लिए ज़मीन के रकबा के साथ ही ज़मीन की चौहद्दी तक की जाती है। ये चौहद्दी सभी सदस्य के आपसी सहमति से ही तय हो सकती है। ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा नामा बनाकर यदि ज़मीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो ये सर्वे में दर्ज किया जा सकता है। यानी कि अगर आप जो है बंटवारानामा जो है अगर आप दे देते हैं तो आपकी जो है ये ज़मीन जो है बट जाएगी। आधारिक सूत्रों का कहना है कि ज़मीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयतों का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि आधारिक जो सूत्रों का कहना है कि ज़मीन सर्वे में जब ज़मीन होगी तो माध्यम से
खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयत का नाम जो है दर्ज किया जाएगा। रैयत आपको पता है कि जिनकी जमीन होती है उनकी जमीन का आपको पता है कि, बट इसमें वंशावली में कुछ चेंज किया गया। जैसे यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, रैयत जीवित है तो वंशावली देना जरूरी नहीं है, यानी कि अगर जिसकी जमीन है अगर वो जिंदा है तो आपको वंशावली बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपके फादर्स का इंतकाल हो गया है तो आपको क्या करना होगा कि आपको वंशावली बनाना होगा। मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आप अपने घर बैठे वंशावली बना सकते हैं, तो वो वाली वीडियो भी इसी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी वंशावली बनाने के लिए, तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। और अभी आपको माइंड में ये नहीं बैठाना है कि ये ज़मीन हमारी जो है परमानेंट बट रही है, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नज़र के लिए बंटवारा किया जा रहा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि लगातार जो है बंटवारा को लेकर परेशान हो रहे थे, इसीलिए बाज़ाब्ते राजस्व एवं भूमि ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नज़र के लिए बंटवारा है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आएगी ज़मीन सर्वे को लेकर तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा।